बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि मुसलमान मर्दों की पैदाइश के बाद उनके जिस्म के नाजुक हिस्से के खतने किए जाते हैं और आमतौर पर लोग तकलीफ़ से बचने के लिए कम उम्र बच्चों के ही खतने कर देते हैं। मगर अगर कोई शख्स बड़ी उम्र में जाकर इस्लाम कबूल करता है और वो मर्द है तो क्या उसके भी खतने किए जाएंगे? अगर हाँ तो ये कितना तकलीफ़ देह है और ये कितना ज़रूरी है? दीन इस्लाम ख़तने करने का हुक्म क्यों देता है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इज्तिमा में एक हिंदू से इस्लाम कबूल करने वाले लड़के ने ऐसा ही सवाल किया था। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। याद रखिए कि हम आपके लिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जानिब से की गई अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, दीन इस्लाम के मुताबिक मर्दों के ख़तने होना बहुत ज़रूरी हैं और इसी तरह से जब कोई मर्द इस्लाम कबूल करता है, भले उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हो, उसके लिए भी ख़तने करवाना ज़रूरी हैं। मगर दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में ये करार पाया है कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा से मुराद वो आमाल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं और हम लोगों को भी मशवरा दिया गया है कि आप भी ऐसा ही करें। मगर साइंसी लिहाज से इस पर क्या तौजीहात पेश की जा सकते हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने वो भी बता दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि वो बच्चे जिनके कम उम्री में ख़तने कर दिए जाते हैं उनके अंदर जिस्म के उसी नाजुक हिस्से की एक अहम बीमारी जिसे कार्सिनोमा ऑफ पीनस कहा जाता है उसके इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं और वो बच्चे उस बीमारी से महफूज रहते हैं। याद रहे कि ये जिस्म के उसी नाजुक हिस्से का कैंसर होता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ख़तना करने से टल जाती हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पर वो अफराद जो जीन्स पहनते हैं और पैंट की ज़िप बंद करना होता है, बाज़ औक़ात उनके जिस्म का नाजुक हिस्सा उस पैंट की ज़िप में फंस जाता है जो कि बहुत तकलीफ़ देह होता है, मगर ख़तने करने से इसका इम्कान भी कम हो जाता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि आज की रिसर्च ये भी कहती है कि वो शख्स जिसके ख़तने हो चुके उसको एड्स होने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक ख़तने करना सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है। करें तो बहुत अच्छा है और अगर कोई शख्स नहीं करता है तो इसका कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इज्तिमा में एक और मौके पर इसी तरह का सवाल एक और हिंदू लड़के की जानिब से किया गया था। इस हिंदू लड़के ने कहा था कि मैं दीन इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब मेरे भी ख़तने होंगे। और मेरा अहम सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला को मालूम था कि दुनिया में जाकर ख़तना करवाना पड़ेंगे तो अल्लाह ताला ने माँ के पेट में ही बच्चे की परवरिश और बच्चे की जिस्म की नशोनुमा ऐसी क्यों नहीं की कि उसे ख़तने कराने की ज़रूरत ही ना रहती। Then why don't he give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर अगर अल्लाह ताला चाहते तो इंसान को ऐसा पैदा कर सकते थे कि जब वो पैदा होता तो उसके पहले से ही ख़तने हुए होते और दुनिया में आने के बाद उसे ख़तनों की ज़रूरत ना होती। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला अगर चाहते तो ऐसा कर सकते थे, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया और इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। बतौर मेडिकल डॉक्टर मैं ये बात जानता हूँ कि जिस्म के नाजुक हिस्से से ख़तने करते वक्त जिस हिस्से को अलग कर दिया जाता है उसे प्रीप्यूज़ कहा जाता है और प्रीप्यूज़ दरअसल नाजुक हिस्से का वो जुज़्व है जो कि पैदाइश और उसके बाद के इब्तदाई दिनों में जिस्म के नाजुक हिस्से की हिफाजत करता है और अगर ये ना हो तो जिस्म के नाजुक हिस्से को नुकसान पहुँचने का इम्कान रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, हो सकता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वजह यही सामने आती है कि शुरू में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ख़तने खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से नहीं किए गए होते, बल्कि इंसानों को ऐसा करना पड़ता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि दूसरी अहम वजह यह है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनके अहकामात हैं। दरअसल अल्लाह ताला देखना चाहता है कि अल्लाह ताला के अहकामात पर कोई इंसान अमल करता है या नहीं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और ये लड़का इत्मीनान के साथ वहाँ से रवाना हो गया। दोस्तों, टीम हम कदम ने इस मामले पर कुछ तहक़ीक़ की है और जानने की कोशिश की है कि मर्दों के ख़तने करने से उनके जिस्म को क्या फ़वाइद होते हैं। क्या दुनिया भर के ईसाई या गैर मुस्लिम लोग ख़तने ना करवा कर उन बीमारियों का ज़्यादा शिकार होते हैं और मुसलमान उन बीमारियों से महफूज रहते हैं? टीम हम कदम आपके लिए इस पर एक खुसूसी तहक़ीक़ लाई है, आइए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जदीद साइंस इस बात पर यकीन रखती है कि
اگر مرد کے ختنے نہ کیے جائیں تو اس کے جسم کے نازک حصے کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی صفائی کرنا ممکن نہیں، لہٰذا غیر مسلموں کو ہر روز باقاعدگی کے ساتھ اپنے جسم کے نازک حصے کو مختلف زاویوں پہ سیٹ کر کے خصوصی طور پر صفائی کرنا پڑتی ہے، جو کہ ایک کام بن چکا ہے، جبکہ مسلمانوں کو صرف پانی ڈالنے سے ہی مکمل طہارت مل جاتی ہے۔ ختنے کروانے کا دوسرا اہم فائدہ جدید سائنس کے مطابق یہ ہے کہ اس سے پیشاب کی نالی میں ہونے والی انفیکشن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ مسلمان عام طور پر ان بیماریوں کا کم شکار ہوتے ہیں، جبکہ غیر مسلموں کو اس طرح کی بیماریاں زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ دوستو، جدید سائنس یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ بہت سی بیماریاں جنسی عمل کے دوران مرد سے عورت میں اور عورت سے مرد میں منتقل ہو جاتی ہیں، مگر وہ مرد جن کے ختنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جسم سے کوئی بھی بیماری جنسی عمل کے دوران دوسری عورت میں منتقل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ختنے کروانے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس مانتی ہے کہ ختنے کروانے والے مرد پر سے ایڈز کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم سے ایڈز دوسرے لوگوں کو نہیں پھیلتا۔ دوستو، بہت سے غیر مسلم افراد ختنے نہ کروانے کے فوائد بھی گنواتے نظر آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ختنے نہ کروانے کے کچھ فوائد ہیں، مگر ایک انتہائی معروف ویب سائٹ ہیلتھ لائن کے مطابق ختنے کروانے کے فوائد تو ہو سکتے ہیں مگر کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے کوئی شخص ختنے کروائے یا نہ کروائے ان دونوں کی زندگیوں پر کچھ بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ ختنے کروانے والا شخص کئی اہم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سائنس یہ بھی ثابت کر رہی ہے کہ ختنے کروانے یا نہ کروانے سے جنسی عمل کرنے کی صلاحیت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، لہٰذا سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ختنے کروانے یا نہ کروانے سے جسم پر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ وہ شخص جو ختنے نہیں کرواتا ہے انہیں اپنے جسم کے نازک حصے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر پانی جمع ہونے یا پھر آلودگی اکٹھی ہونے سے انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے، اور انفیکشن پیدا ہونے کے بعد جس شخص کے ختنے نہ ہوئے ہوں وہ وہاں پر تیزی سے پھیلتی ہے، لہٰذا اس سے جسم کے نازک حصے کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور سرجری کے علاوہ کوئی آپشن سامنے نہیں رہتا۔ دوستو، یہ تھی وہ اہم معلومات جو ٹیم ہم قدم نے آپ کے لیے حاصل کی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب اور یہ معلومات جان کر آپ کو کیسا لگا، اور اس حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہم سے یہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔